ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थ्य स्कंदा अथ त्रिशोदय अध्याय 30वां अध्याय देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति के वर्णन। कपिल वाच तस्य तस्य जनो नुनंग न्याय वेदो रूप विक्रमम काल्य मानो अपि बलयो बयोरिव घनाबली। श्री कपिल जी कहते हैं, माता जी जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार ये जीव भी बलवान काल के प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा जोनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस बड़े वस्तुओं को कष्ट से प्राप्त करता है, उसी में भगवान काल विनिष्ट कर देता है, जिसके लिए बड़ा शोक होता है। इसका कारण यह है कि ये मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा अपने संबंधियों के घर खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में जीव जिस जिस जोनी में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मनाने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसे मोहित हो रहा है कि क्रमवश नार की जोनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ विष्टा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधव में अत्यंत आसक्त होकर उसके संबंधों में नाना प्रकार के मनोरथ करते हुए अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इसके पालन पोषण की चिंता से उसके संपूर्ण अंग जलते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में समोग आदि सम्मत प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्व प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उसी समय बहुत सावधानी करने पर भी यदि इसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है, तो उसे वह सुख सा मान लेता है। जहाँ तहाँ भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करके ऐसे लोगों को पोषण करता है जिसके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उन्हें खाने पीने के बचे हुए अन्न को खा कर ही रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी उसकी कोई जीविका नहीं चलती, तो यह लोभ बस अधीर हो जाने पर दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंदहीन धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण के असमर्थ हो जाता है, यह अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ता है। इसे इसके पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसके पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता जिसे उसने स्वयं पाला था, वही अब इसका पालन करते रहते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाती है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। यह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते के भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक किए हुए टुकड़ों के खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु के समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियाँ चढ़ जाती है, श्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती है, खांसने और सांस लेने में भी बड़ा कष्ट होता है और कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घड़घड़ाहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्युपास के वशीभूत हो जाने पर भी उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूल पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वो रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोषयुक्त नेत्र वाले दो जमदूत आते हैं। उन्हें देखकर वो भय के कारण मलमूत्र कर देता है। वे ये यमदूत उसके आत्मा देह में डाल देते हैं और जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलात् जमलोक को लंबी यात्रा में ले जाते हैं। उसकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। इस समय वो अपने पापों की याद करके वो व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दावानल और लूहों से तप रहता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम रहित से रहित उस तप्त बालुका में मार्ग से उसे एक पग आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती। यमदूत उसके पीठ पर कोड़ा बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाता है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुख में अंधेरे मार्ग में अत्यंत क्रूर जमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमपुरी का मार्ग 99,000 योजन का है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके उन नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहाँ उसके शरीर की धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और कोई दूसरों को द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है।
यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों के द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती है। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों को शरीर से पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट काट कर टुकड़े करे जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार के तमिश्र, अंधता मिश्र एवं रौरव आदि नरकों के और भी अन्य अवस्थाएं स्त्री हो या पुरुष उज्जीव को पारस्परिक संसर्ग में से होने वाले पाप के कारण भोगने पड़ती है। माता जी, कुछ लोगों का कहना है स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नारकीय यातना है वो यहाँ भी देखी जाती है। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब